स्मार्ट लर्नर्स, मैं सैयद महादल रिजवी आज अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी तक इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम टेंसेस कर रहे थे। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि हम आज से साइंस स्टार्ट करें, बायोलॉजी। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इंग्लिश भी साथ साथ जारी रखेंगे। यानी एक दिन हमारी वीडियो साइंस की अपलोड होगी एक लेसन, और एक लेसन हमारा इंग्लिश का अपलोड होगा। मैं कोशिश करूँगा दोनों लेसन एक ही दिन अपलोड हो जाएं, लेकिन अगर दोनों एक साथ ना हो सके तो अगले दिन ज़रूर दूसरा लेसन आ जाएगा। तो और एक और मज़े की बात यह है कि मैं बायोलॉजी 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पर उनकी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत कॉमन थी। लेकिन अगर आप कोई और सिलेबस कर रहे हैं, आप ये वाली बुक नहीं कर रहे, तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं दूसरी बुक्स में से भी कुछ ऐड कर दूंगा इसमें, और बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझने में। और जो ये बुक पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत मज़े की बात होगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम अपना बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट लेते हैं। पहला चैप्टर हम पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है। साइंस आप कह लें दरख्त की बेस है, और आगे इसकी ब्रांचेस हैं। एक ट्री होता है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम शाखें कहते हैं। तो इसी तरह साइंस समझ लें एक दरख्त है, इसकी बेस है एक दरख्त की, और जो ऊपर इसकी ब्रांचेस हैं वो हम फर्स्ट करें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स से भी रिलेट करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें हमें ये थोड़ा बहुत हमें इसमें एंटर करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में भी। तो इसलिए बहुत मज़े की क्लासेस होंगी हमारी। और मैं ऐसे बोरिंग तरह से साइंस नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल। हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊँगा। तो ये आप देखें, साइंस इज़ द बेस, then it's divided into 5 main branches: biology, physics, chemistry, geography, mathematics. अब आपने नोट किया होगा कभी, तो एक दरख्त होता है, उसकी शाख होती है, उस शाख के भी आगे बहुत सारी उसके छोटे छोटे वुडन पीसेस आगे से निकले होते हैं नोकीले से। उसे हम ब्रांच की ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी में भी आगे इस ब्रांच की भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। ये साइंस इज़ द मेन, देन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। और इन चारों को हम बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में आगे ये सारी ब्रांचेस मेंशन है। बायोलॉजी में मेन 3 ब्रांचेस हैं: जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब इन तीनों को भी, ये 3 बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस हैं। अब इन तीनों को भी आगे काफ़ी सारी इन सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजिकोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो ये सब हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे। पहले हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम ये इस तरह हम सीक्वेंस में हर ब्रांच को लेकर चलेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इस तरह। अभी हम बाकी सब की इंफॉर्मेशन भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की पहली ब्रांच। पहले हम बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। ये बुक में भी मेंशन है, लेकिन मैं साथ साथ आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम बायोलॉजी स्टार्ट करें। बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक बहुत पुरानी नहीं कह सकते, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। ये
इस साइंस के काफ़ी सारे लफ्ज़ ग्रीक से इंटरेक्ट करते हैं, यानी साइंस में काफ़ी सारे लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज के ऐड किए गए हैं। ये बायोलॉजी पूरा ग्रीक लफ्ज़ है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ and logos means thought. Biology is the study of life of living things. मसलन एनिमल्स, लिविंग थिंग्स वो जो मूव करें, वो सब एलिमेंट्स हम बाद में पढ़ते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसे भी हम डिस्कस करते हैं अभी। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब को मेन बायोलॉजी में ये सब स्टडी किए जाते हैं। और फिर आगे इनके ऑर्गन सिस्टम्स, देयर सिस्टम्स, प्लांट सिस्टम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ आर दे लिविंग ऑन अर्थ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स, लॉजी इज द वर्ड फ्रॉम लोगोस एंड लॉजी मीन्स टू थॉट एंड रीजनिंग। साइंस पढ़ना ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम साइंस हमें हमारी इन्वायरमेंट, हमारी इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बताते हैं। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। मेरे इर्द गिर्द एक दीवार है, कमरा है, ये सब मैं इन्वायरमेंट में बैठा हुआ हूँ। तो साइंस हमें सब इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। साइंस, अगर हम साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हम अगर एक इंसान बीमार होता है, उसे बुखार होता है, तो वो मेडिसिन लेता है। अगर कोई साइंस नहीं पढ़ेगा तो वो मेडिसिन नहीं बना पाएगा और वो बीमार बुखार से उसे टाइफाइड बन जाएगा। टाइफाइड से वो और बिगड़ते बिगड़ते और न जाने कितनी बीमारियों में वो इंसान मुब्तला हो सकते हैं अगर वो एक दवाई नहीं लेगा। और दवाई साइंस के ज़रिए बनी है। जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिला के साइंस हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। फिर हम एलिमेंट्स वगैरह मिला कर एक दवाई बनाते हैं और दवाई से इंसान ठीक हो जाता है लेके। एक नॉर्मल बुखार होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इंसान दवाई ना ले तो वो टाइफाइड बनते बनते, वो अगर इंसान एहतियात ना करे, अगर साइंस नहीं होती तो हमें पता ना होता कि बुखार में अगर हम रोटी खाएंगे तो हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, या अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हमारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो साइंस हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करता है। इसलिए साइंस, बायोलॉजी साइंस ये हमारी लाइफ से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अगर हम डॉक्टर कोई नहीं होगा तो हम ऑफ कोर्स हम ठीक नहीं हो सकेंगे किसी भी बीमारी से। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच हम पढ़ते हैं जूलॉजी। जूलॉजी, जू, आप सब जू तो गए होंगे। जू में ऑफ कोर्स हम खाना खाने तो नहीं जाते, खाना खाना हो तो हम रेस्टोरेंट जाते हैं। जू में हम टाइम पास के लिए नहीं जाते, टाइम पास के लिए हम पार्क जाते हैं या कहीं भी और शॉपिंग करने जू में हम जा नहीं सकते। जू में हम किस लिए जाते हैं? हम जू में एनिमल्स देखने जाते हैं। एनिमल्स, लायन देखने जाते हैं, मंकीज देखने जाते हैं, हर तरह के एनिमल्स हमें जू में मिलते हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजी को जूलॉजी, जू से रिलेट किया गया है। जू से हमें एकदम याद आ जाते हैं एनिमल्स। तो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू में हम एनिमल्स देखने जाते हैं, तो इसलिए जू को इस जूलॉजी, अगर आप जू ये ज़हन में रखेंगे तो आपको जूलॉजी रखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जू में हम एनिमल्स देखने जाते हैं, इसलिए जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में आ जाते हैं एक तो एनिमल्स कैट, डॉग, बफेलो वगैरह। और हम इन सब एनिमल्स को कैट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ऑफ कोर्स हम सारे नाम तो इधर लिख नहीं सकते, इसलिए कैट हमारे सारे एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रही है। और इधर दो तरह के एनिमल्स हैं, एक एनिमल्स जो आप रूटीन में देखते हैं और एक ह्यूमन
बीइंग्स भी एनिमल्स में आते हैं। इसलिए एनिमल इनमें हम जूलॉजी में कैट्स, एनी एनिमल, कैट, डॉग, बफेलो, गोट, कोई भी एनिमल और ह्यूमंस की लाइफ को पढ़ते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम्स, उस सब को, उनकी लाइफ, वो कैसे जिंदा हैं, वो उन सब की मतलब हम चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जो इनकी एक एक पॉइंट तक जाकर डिस्कस करती है, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मेन जूलॉजी है, आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो जूलॉजी से आपने जू, और जू से आपने याद रखना है एनिमल्स। सो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसको मैं ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये जूलॉजी के बारे में था। अब अगली हमारी ब्रांच है बॉटनी। इस लैंग्वेज में सॉरी इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। एनिमल्स और प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खूबियाँ, उनके बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए इनको अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता है। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, तो हम इसको कह सकते हैं बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब अगली हमारी, ये आपको होप समझ आ गया होगा, बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी हम अभी पढ़ेंगे अगले सारे लेसन्स में। और एक और हमारे पास ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। अब मैंने स्टार्ट में ही कह दिया था कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम आगे जाकर हम थोड़ा जूलॉजी के स्टार्ट में ही, बिल्कुल स्टार्ट में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल वो वाले सेल नहीं जो आप रिमोट्स में डालते हैं, या रिमोट कंट्रोल कार्स में डालते हैं, या किसी टॉयज में, ये वो वाले सेल्स नहीं है, ये ह्यूमन सेल्स हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सेल एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो मिलकर हम वी आर मेड अप ऑफ मैनी 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 सेल्स। सो ये हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम अगर एक इंसान की बॉडी में ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। तो माइक्रो इनको, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खूबियाँ सारी प्लांट्स और एनिमल से 100% डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनके लिए भी एक अलग से ब्रांच बना दी गई है बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं माइक्रो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोबायोलॉजी का हम मतलब समझ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी दो लफ्ज हैं, माइक्रो और बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अगेन टू स्टडी अबाउट लाइफ, और माइक्रो मीन्स, माइक्रो रिप्रेजेंट करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रोस्कोप आपने अगर देखा हो
तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एक आँख से सिंपल किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर हमें नज़र नहीं आ सकते न, तो इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। इसके ज़रिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत इजीली देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स, हम इन्हें ये भी कह सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल पर रिलायबल होती हैं। माइक्रो से अब आपको बहुत समझ आ गया होगा, एक सेल वाली सबसे छोटी चीज़ें, सबसे छोटे लिविंग थिंग्स, उनकी लाइफ स्टडी के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है। थैंक यू।